हाय एवरीवन, अब हम लोग रिएक्ट जेएस में यूज रिड्यूसर हुक के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हुक है, बट अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हो ना, तो पहले आपको रिएक्ट जेएस की कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। जैसे कि रिएक्ट जेएस में स्टेट का यूज़ कैसे करते हैं, एक इनपुट फील्ड की वैल्यू को स्टेट में कैसे स्टोर करवा सकते हैं। अगर आपको ये रिएक्ट जेएस के अंदर आता है तो आप लोग बहुत ही आराम से यूज रिड्यूसर को समझ पाओगे। और जो मैंने आपको दो चीज़ें बताई, स्टेट के बारे में और इनपुट फील्ड की वैल्यू को स्टेट में गेट करना, अगर आपको ये नहीं आता तो इस प्लेलिस्ट से आपको डेफिनेटली सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देन उसके बाद आप लोग यूज रिड्यूसर हुक पे आना, बहुत आराम से चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यूज रिड्यूसर हुक ये होता क्या है, किस सिनेरियो में, किस केस के अंदर आपको इसका यूज करना चाहिए। देन कुछ इनपुट फील्ड्स लेंगे ताकि इसका हम लोग एग्जाम्पल देख पाएं। इन इनपुट फील्ड्स की डिफॉल्ट वैल्यू को भी डिफाइन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यूज स्टेट हुक को डिफाइन करके उसको कैसे कॉल करना होता है, कैसे इसको डिस्पैच वगैरह करना होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और लास्ट में इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू यूज रिड्यूसर हुक। और ये प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट आपकी बहुत हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जो प्रोजेक्ट इंटरव्यूज वगैरह के अंदर। अब पहला क्वेश्चन, यूज रिड्यूसर हुक है क्या। देखो, ये एक अल्टरनेट है, या फिर आप ये कह सकते हो बेटर अल्टरनेट है रिएक्ट जेएस में यूज स्टेट हुक का। जैसे कि यूज स्टेट हुक के अंदर आप लोग कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, चाहे वो एक नॉर्मल वैल्यू हो, एरे हो, ऑब्जेक्ट हो, या फिर किसी इनपुट फील्ड की वैल्यू हो। उसी तरीके से यूज रिड्यूसर के अंदर भी आप लोग ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो। बट कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज के अंदर ही आपको यूज रिड्यूसर का हुक करना चाहिए, हर कहीं पे यूज नहीं करना चाहिए। हर कहीं पे यूज करोगे तो दो प्रॉब्लम आएंगी। पहली चीज तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट होता है। एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब ये है कि इसको एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा कोड लिखा होता है। सेकंड चीज़, आपके प्रोजेक्ट की जो कोड है ना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी अगर आप लोग इसको हर कहीं पे यूज़ करना शुरू कर दोगे। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि किस सिनेरियो के अंदर आपको यूज़ रिड्यूसर का यूज़ करना चाहिए। देखो, आपके पास एक फॉर्म है। अब पहले मैं क्या करता हूँ ना, इसके अंदर जो ये फील्ड्स हैं इन सबको बस दो ही फील्ड रखता हूँ मैं इस तरीके से, राइट। अब अगर आपको इन दोनों फील्ड की वैल्यू ही गेट करनी है तो आप लोग यूज स्टेट हुक का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक नेम है, एक पासवर्ड है। बट मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा फॉर्म है जिसके अंदर 20, 25, 30 या फिर 10, 15 इनपुट फील्ड्स हैं। देन उस केस के अंदर आपको ना यूज स्टेट का हुक नहीं करना चाहिए, बिकॉज वहां पे आपको हर एक स्टेट के लिए या तो अलग से एक स्टेट डिक्लेयर करनी पड़ेगी। मान लो आपके पास 10 फील्ड है। अब इसके अंदर ना दो सिनेरियोज बनेंगे जब आप लोग यूज स्टेट हुक का यूज करोगे। पहली चीज तो 10 स्टेट्स को आप लोग डिफाइन कर सकते हो। देन हर एक इनपुट फील्ड की वैल्यू को एक एक स्टेट के अंदर स्टोर करवा के रखोगे। सेकंड सिनेरियो क्या होता है कि एक स्टेट बना लो और उस स्टेट के अंदर सारी की सारी वैल्यूज को एज अ ऑब्जेक्ट या फिर एज अ एरे स्टोर करवाने की कोशिश करो। बट अगर आप लोग एक स्टेट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज को एज अ ऑब्जेक्ट या फिर एज अ एरे स्टोर करवाने की कोशिश करोगे ना, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, आपको डिस्ट्रक्चरिंग वगैरह करनी पड़ेगी। अब ये सारी चीजें मैंने इस पार्ट में समझा रखी हैं, लिंक मैं बताता हूँ आपको। जो ये पार्ट नंबर 47 है ना, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग एक स्टेट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज को एज अ एरे या फिर एज अ ऑब्जेक्ट रखने की कोशिश करोगे तो आपको क्या दिक्कत आएगी, राइट। सो आप ये वाला पार्ट देख लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सो पॉइंट ये है कि अगर आपके पास बहुत सारी इनपुट फील्ड्स हैं तो आपको स्टेट का यूज नहीं करना चाहिए। उस केस के अंदर आपको यूज रिड्यूसर का हुक करना चाहिए। सिनेरियोज में आपको फिर से बता देता हूं, बिकॉज या तो आपको बहुत सारी स्टेट डिफाइन करनी पड़ेगी जो आपकी कंपोनेंट को बार बार रिरेंडर करेंगे, जिससे आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस कम होगी। या फिर एक ही स्टेट के अंदर आप लोग बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करवाने की कोशिश करोगे। इस केस के अंदर बार बार आपको डिस्ट्रक्चरिंग वगैरह का यूज करना पड़ेगा। वो भी काफी कॉम्प्लेक्स चीज होती है, एक्सपेंसिव ऑपरेशन होते हैं, राइट। तो बेटर ये है कि यूज रिड्यूसर का यूज करो। सो यूज रिड्यूसर आपकी इस वाली प्रॉब्लम को कैसे रिजोल्व करेगा कि बहुत सारी आपको स्टेट भी डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी और बहुत बार डिस्ट्रक्चरिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। देन मैं आपको बताता हूँ। सिंपली मैं जो पहले इनपुट फील्ड्स हैं इनको करता हूँ अनकमेंट। अब आपको यहाँ पे 5 इनपुट फील्ड दिख रही होंगी, राइट। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनपुट फील्ड्स हैं जो मैंने बना ली, अब मैं इन सबकी डिफॉल्ट वैल्यूज को असाइन करूँगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लो, इसका नाम आप रख सकते हो कॉन्स्ट, रख लो इनिशियल डाटा, रख लो या फिर एम्प्टी डाटा रख लो, बिकॉज जो इनिशियली जो डाटा रहेगा ना वो एम्प्टी ही रहेगा हमारा। सो देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेम, नेम भी मेरा एम्प्टी रहेगा, राइट। जो जो इनपुट फील्ड्स हैं जैसे कि अगेन पासवर्ड, मैं पासवर्ड को भी यहाँ पे एम्प्टी रखता हूँ। देन यहाँ पे ईमेल रखूँगा, ईमेल भी मेरी एम्प्टी रहेगी। देन इसके बाद में सिटी, और लास्ट वन है यहाँ पे एड्रेस, राइट। सो यहाँ पे हम लोग एक ही यूज रिड्यूसर का हुक करेंगे
ऐसा नहीं कि हर एक इनपुट फील्ड के लिए अलग से हमें यूज़ करना पड़ेगा, राइट। सो ये चीज़ें हम लोगों ने कर ली। इसके बाद आप बेसिकली क्या करोगे, जैसे आप एक यूज स्टेट डिफाइन करते हो ना, उसी तरीके से आपको यूज रिड्यूसर को भी डिफाइन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट लूंगा और कॉन्स्टेंट के अंदर से यहाँ पे दो चीज़ें निकालूंगा। अच्छा, पहले यहाँ पे यूज रिड्यूसर करते हैं, यूज रिड्यूसर इस तरीके से। सो ये दो चीज़ें लेता है। पहले लेता है एक इसका फंक्शन जाता है अपना का अपना, सो इसका उसका मैं नाम रखूंगा, रिड्यूसर ही नाम रख लूंगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे सेकंड यूज रिड्यूसर नहीं, मुझे रिड्यूसर रखना था इसका नाम, रिड्यूसर, राइट। एंड सेकंड क्या होगा, जो मेरा एम्प्टी डाटा होता है वो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एम्प्टी डाटा। आप चाहो तो इसको एज अ ऑब्जेक्ट ऐसे भी रख सकते हो इस तरीके से, बट यहाँ पे इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बनाना मुझे ठीक लगेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे बाहरी ऑब्जेक्ट बना के इसकी वैल्यू को रख लेता हूँ। तो इसके अंदर से दो चीज़ निकालनी है आपको। इसका नाम आप कुछ भी रख लो, डाटा रखोगे तो भी चलेगा, बट मैं स्टेट रख रहा हूँ इसका नाम, ठीक है। इनकी सारा का सारा डाटा इसके अंदर रहने वाला है। और दूसरा यहाँ पे होगा डिस्पैच। डिस्पैच क्या करेगा, जब भी आपको इन इनपुट फील्ड के साथ में इस यूज रिड्यूसर को कॉल करना पड़ेगा, तो डिस्पैच के साथ आप इसको कॉल करवा पाओगे, ठीक है। ये चीज़ भी समझ में आ गई। देन जो ये रिड्यूसर था, ये फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो फंक्शन बनाओगे ना, ये आपको कंपोनेंट से बाहर ही बनाना है, कंपोनेंट के अंदर नहीं बनाना। मैं यहाँ पे लेता हूँ एक कॉन्स्टेंट यूज रिड्यूसर, और इस तरीके से अभी के लिए मैं इसके अंदर एक कंसोल लगा दूंगा बेसिकली, ठीक है। कंसोल के अंदर, अच्छा, जब भी आप लोग रिड्यूसर लेते हो ना, तो इसके अंदर दो डाटा आता है। एक तो आता है इसके अंदर स्टेट डाटा, रख लो डाटा किसका नाम रखना चाहते हो तो, राइट। स्टेट से आप थोड़ा कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये भी स्टेट ये भी स्टेट। सो यहाँ पे डाटा रखा, और दूसरा होता है हमारे पास यहाँ पे एक्शन। अब अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू लगाना रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन और स्टेट को आप चाहो तो गेट कर सकते हो। जो इनिशियली इसके अंदर डाटा आएगा ना, वो एम्प्टी स्टेट वाला ही डाटा आएगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, यही आने वाला है। अगर मैं आपको यहाँ पे डाटा को प्रिंट करवा के दिखाऊं, पहले डाटा प्रिंट करवा दूंगा, देन एक्शन। एक नॉर्मली प्रिंट करवा रहा हूँ, देन हम लोग इसको वो भी करके देखेंगे। अब डिस्पैच फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा। कैसे, ऑन चेंज इवेंट। ऑन चेंज इवेंट पे मैं ऐसे इसको कॉल कर देता हूँ एक बार के लिए, और इसके अंदर बेसिकली हमें क्या पास करना चाहोगे आप, जो भी आप पास करना चाहते हो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे हेलो पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी बस मैंने इतना पास कर दिया यहाँ पे। एंड अब चेक करते हैं हमें मिलता क्या है। अगर मैं किसी और इनपुट फील्ड के ऊपर ऐसे टाइप करूँगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज जो ऑन चेंज इवेंट लगाया हम लोगों ने नेम पे लगाया। और मैं जैसे यहाँ पे ए डालता हूँ, तो यहाँ पे देखो मुझे क्या क्या मिल गया। जितनी सारी की सारी फील्ड थी ये खाली मिल गई, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। ये कहाँ पे आया, ये आ गया लाइन नंबर 12 पे। ये है मेरा डाटा। और एक्शन के अंदर मुझे क्या मिला है, एक्शन के अंदर मुझे मिला है हेलो, इस तरीके से, ठीक है। जो ये एक्शन, अब इसको मैं प्रॉपर थोड़ा डाटा पास करता हूँ यहाँ पे। अभी के लिए मैं डाटा को यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, मुझे एक्शन चेक करना है अभी के लिए, राइट। मैं डिस्पैच करूंगा, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सबसे पहले, राइट। और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं दो चीज़ें पास करूंगा। एक तो सिंपली मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ इसकी वैल्यू, जो भी मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू के अंदर, और ठीक है, वेल रख लो। और इसके अंदर क्या आएगा, इवेंट के अंदर से जो वैल्यू निकलेगी, वैल्यू डॉट इवेंट, सॉरी, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये चीज़ मुझे मिल गई। अब सेकंड मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो भी मैं इस फील्ड का नाम, जिसमें टाइप भेज रहा हूँ कि भाई इसका टाइप क्या है, मैं यहाँ पे टाइप बताता हूँ कि भाई इसका टाइप है नेम, इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे भेज दिया। अब इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे अनिल डाला, तो जो वैल्यू थी ये आ गई, और फील्ड का नाम क्या है, टाइप, ये भी आ गया। मैं इसको कॉपी करके हर किसी में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट, एंड लास्ट के साथ भी पेस्ट कर दिया। और अब जब ये नेम एन का मैं यहाँ पे टाइप चेंज कर देता हूँ, जैसे कि इसका पासवर्ड है, आफ्टर दैट इसका क्या है, ईमेल है, देन इसका क्या है, सिटी है, एंड लास्ट वन क्या है, एड्रेस। इस तरीके से एड्रेस है। अब मैं किसी के अंदर भी जाके डालता हूँ, जैसे कि मैं रिफ्रेश करता हूँ, सिटी में डालता हूँ दिल्ली, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, वैल्यू आ गई दिल्ली, और किसकी आ गई, सिटी की वैल्यू दिल्ली आ गई, ठीक है। देन अब मुझे ये सारी की सारी चीज़ें जब मिल गई है ना, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक्शन के अंदर मुझे मिल गया, तो आप यहाँ पे कर दो सिंपली रिटर्न। रिटर्न की मुझे क्या डाटा रिटर्न करना है, इसको सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाओगे, स्टेट, जो भी स्टेट का डाटा है पहले वो, देन उसके बाद जो मैंने फील्ड पास करी है, मैंने यहाँ पे फील्ड किस में पास करी है, अच्छा, एक्शन डॉट टाइप, इसमें मेरी फील्ड चली गई। और इसका डाटा का क्या गया है, एक ये भी है। एक्शन, इसमें डाटा किस में गया है, एक्शन डॉट वेल में, इस तरीके से। अब अगर आप इसको चेक करोगे,
तो ये प्रॉपरली काम करती मिलनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कर ओके, स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा यहाँ पे डेटा लिया है मैंने, सॉरी यार, ठीक है हाँ डेटा लिया है। सो अब ये वाला एरर नहीं आना चाहिए, तो कुछ भी टाइप कर रहा हूँ कोई एरर नहीं आ रहा, बट हमें पता भी नहीं चल रहा कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अब जो ये स्टेट है ना, इसको मैं यहाँ पे करवाता हूँ लॉग स्टेट, तो अब आप देखोगे इसके अंदर पूरा का पूरा डेटा आ रहा है जो भी मुझे चाहिए। सो जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ नेम अनिल, तो देखो यहाँ पे अनिल आ गया। अब मैं यहाँ पे एड्रेस डालता हूँ जैसे कि सेक्टर 68, सो ये भी आ गया, ठीक है। अब इनको एक बार के लिए प्रिंट भी करवा लेंगे हम लोग यूआई के ऊपर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक यूएल लेता हूँ, देन इसके अंदर एक एल आई लेंगे, और एल आई के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नेम, एंड नेम के अंदर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे जो भी हम लोगों ने लिए स्टेट लिया ना, यहाँ पे स्टेट डॉट नेम, और इस तरीके से कुछ एल आईज को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट, सारी एक ही जगह हो गई, कॉपी पेस्ट कर दूंगा। सो यहाँ पे नेम के बाद पासवर्ड, ठीक है, मुझे पता है पासवर्ड दिखाते नहीं है बट ठीक है। देन पासवर्ड के बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ ईमेल, हाँ, देन इसके बाद में सिटी, और लास्ट में एड्रेस। और अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टेट डॉट पासवर्ड, स्टेट डॉट ईमेल, स्टेट डॉट सिटी, एंड लास्ट वन स्टेट डॉट एड्रेस, राइट। सो अभी बाय डिफॉल्ट देखो इनकी कुछ भी वैल्यू नहीं है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे मैं नाम एंटर करना शुरू करूँगा, इसको भूल जाओ एक बार के लिए, तो यहाँ पे देखो नाम आ गया, देन यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ 123456, ये पासवर्ड आ गया। ईमेल anil@test.com ये आ गया, सिटी आ गया, एंड देन एड्रेस सेक्टर 68 आ गया। सो इस तरीके से आप देख सकते हो। और अगर आपको ये अगेन कंसोल वगैरह करवानी है एक बटन क्लिक के ऊपर, तो वो भी करवा सकते हो, जैसे कि ऑन क्लिक करवाता हूँ मैं, सारी की सारी एक साथ प्रिंट करवाना चाहते हो तो। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग, और यहाँ पे क्या हो गया भाई, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे करवा लेते हैं स्टेट, ठीक है। सो अब इसके अंदर अगर आपको ये चेक करना है तो कंसोल में आप ये भी चेक कर पाओगे, कोई इशू है नहीं। जैसे इतनी वैल्यूज डाल रखी हैं, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसे आप लोग बहुत सारी स्टेट का यूज़ ना करके एक यूज़ रिड्यूसर का यूज़ कर सकते हो, एंड आपको सारी की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है, और ये मेरा जीपे और पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक्स एवरीवन।